असली दी मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन बायर किस तरीके से लॉस करवाता है, ठीक है, और कैसे लॉस होता है। ये देखिए 20 अप्रैल 2023 का चार्ट अब मार्केट इस वक्त चल रही है, चार्ट आपके सामने है। मार्केट ने कैसे मूव किया आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने समवेयर अराउंड यहां पर आपको कहीं बताया था और आपको एनालाइज करके दिया था। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मार्केट में कैंडल्स के साइज देखकर हम देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। यहां पे अगर कोई भी ऑप्शन बायर यानी 11:15 यानी 10:45 के बाद से कोई भी ऑप्शन बायर अगर यहां पे घुसा होगा ना, तो अभी तक वो लॉस रिकवर नहीं कर सकता और लॉस को बढ़ाता ही जाएगा और ओवर ट्रेड करेगा। ओवर ट्रेड करने के लिए जो हमारी एजेंसीज हैं, सेबी है या ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने और क्या किया है आप देख रहे होंगे। फिन निफ्टी में भी एक्सपायरी आ गई, सेंसेक्स और बीएससी में भी एक और एक्सपायरी आने वाली है। तो कुल मिला के 5 एक्सपायरीज एक वीक में हो जाया करेंगी। और बैंक निफ्टी का जो लोट साइज है वो 15 कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अब उनको लगेगा कि यार जो मैं 25 का लोट लेता था, तो वो समझ लीजिए 100 रुपए का एक लोट मैं ले रहा हूं तो मेरे को 2,500 रुपए लगते हैं। अब वो मेरा काम 1,500 रुपए में हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे लगेगा यार सस्ता मिल रहा है, क्यों ना लूं मैं। मेरे को लॉस होता दिखेगा, इस तरीके की कैंडल बनेगी, इस तरीके का कैंडल स्टिक बनेगा, ठीक है। मैं यहां पे लॉस बुक कर लूंगा, फिर घुसूंगा, फिर लॉस, फिर बुक करूंगा। सो ये करते करते मैं चाहे प्रॉफिट में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ब्रोकरेज फर्म का ना खूब अच्छा पैसा बनने वाला है और ओवर ट्रेडिंग से काफी सारा लॉस होने वाला है। देखिए इस चार्ट में ट्रेड कहां पर था। इस चार्ट में ट्रेड लाइन आपको मैंने लगा कर दी थी, ठीक है। जब ये ट्रेड लाइन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही हमारी उसको होल्ड कर गई, उसके बाद ये एक मूव आया, ठीक है। यहां पे आपको सौदा कट कर देना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सौदा कट करना ही नहीं आता। ले तो लेते हैं लेकिन कट कैसे करें। कट करने के लिए आपको अपना बस ये चेक करना पड़ेगा कि ये अब बस क्या है, ठीक है ना। ये बस कब होता है? ये बस कभी भी नहीं होता दोस्तों। हर्षद मेहता की सीरीज आप लोगों ने सबने देखी हुई है, ठीक है। हर्षद मेहता की सीरीज में उसने 5,000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया, लेकिन फिर भी बस नहीं हुआ, ठीक है, तो मारा गया। तो हमने वो चीज नहीं करनी है, हमको अपना बस ढूंढना पड़ेगा। लाइक अब मैंने एक लोट लिया, एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक लोट लिया, ठीक है। अब मेरे को 1,000 या 1,500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है यहां पे कहीं समवेयर अराउंड। तो दोस्तों अब मान के चलिए अगर आपने 2,500 रुपए लगाए हुए हैं, ठीक है ना, 2,500 रुपए आपने लगाए हुए हैं एक लोट लेके, उसमें आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप मुझे बताइए 2,500 पे 1,250 या 1,200 कितने का रिटर्न हो गया? 50% का दोस्तों। 50% का रिटर्न आप लोगों को क्या लगता है? जब एफडी है ना, एफडी आपको 4% का देती है। जो नॉर्मल बैंक में जो डालते हैं हम पैसा, सेविंग अकाउंट में जब डालते हैं वो 3% का देती है। यहां पे आपको 50% मिल गया, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यार बस 1,000 रुपए या 1,200 रुपए या 700 रुपए या 500 रुपए। दोस्तों अगर आप डेली भी छोड़ दीजिए, 24 दिनों में से या 20 दिनों में से आप अगर समझ के चलिए 10 दिन भी, ठीक है, 1,000 रुपए बना लेते हैं ना, तो ये 10,000 रुपए हो गए और ये 10,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा हैं। यानी जो भी आप बिजनेस या काम करते हैं उसमें आपके 10,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा जुड़ गए, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, ठीक है। अगर आप सोच के चलिए यहां पे आप बाय करते हैं 1,000 क्वांटिटीज करते हैं, ठीक है। यहां से मूवमेंट आ गई 20 रुपए की, जो कि बैंक निफ्टी में चुटकियों का खेल है, ठीक है। कितने रुपए बन गए आपके? एक ही बार में 20,000 रुपए बन गए एक दिन में, ठीक है। या तो आपको अपना लोड साइज बढ़ाना होगा, ठीक, या फिर आपको कम में ही संतुष्ट पाके चुपचाप निकल जाना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मान के चलते हैं आपने 1,000 रुपए 1,500 रुपए में यहां पे बुक ही नहीं किया, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गई, यहां पे आपको फिर हौसला आया, उसके बाद में मार्केट और नीचे आ गई और यहां पे आके आप सौदा बुक कर लोगे। यानी अच्छा भला प्रॉफिट जब हो रहा था आपको 1,000 का, उसके बाद में आप लॉस में आ गए और लॉस में काटा सौदा। उसके बाद में ये वाली कैंडल बनी, आप फिर एंटर कर गए, उसके बाद में यहां पे एंट्री एग्जिट होते होते आपने जो लॉस था वो तो लॉस किया ही किया, साथ में ब्रोकरेज इतनी बना ली। आज के इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लॉस से ज्यादा ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। यानी 1,000 रुपए का तो चलो हमने लॉस ले लिया था, ठीक है, इसके ऊपर से 750 या फिर 1,000 और ब्रोकरेज जुड़ जाएगी। यानी 1,000 रुपए के लॉस, सिर्फ 1,000 रुपए के लॉस के बावजूद भी हम ब्रोकरेज फर्म को कितना पे करेंगे? 2,000 या 2,000 से 2,500 से ज्यादा, ठीक है। सो जब भी मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कोशिश करिए कि जो ट्रेड करना है ना वो 1 या 2 मैक्सिमम हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई हद हो गई, आपको लग रहा है कि यार बहुत अच्छा आ गया है, तो आपने थर्ड कर ली। वरना आपको 1,000, अगर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं, फॉर्मूला यह है कि अगर आपने एक लोट लिया और आपके 1,000-1,500 रुपए बन रहे हैं ना, तो निकल जाइए। उसके बाद में मार्केट को देखो ही मत, बेशक कितना भी प्रॉफिट बनता हो उस दिन या लॉस बनता हो उस दिन, खत्म कर देना। ये बस ही सीखना होगा आप लोगों को,
ठीक है, अभी हमारे सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हमारी जो कल हमने ट्रेड लगा के रखी थी, उसके बाद में देखिए 2 कैंडल इसने अच्छी खासी बनाई, जिसमें हम 650 पे ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद में हमने 25 पॉइंट का हमें मिलता, यानी इसमें भी हमको 700 800 1000 रुपये तक का मिल जाता। उसके बाद आप ये देख के चलिए, ये बिल्कुल क्लियरली चार्ट आपको शो कर रहा है कि भाई ट्रेड ना आप कट कर दीजिए, आप ट्रेड कट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आ गया। देखिए ये भी काफी अच्छा ट्रेड है, ये पुट का काफी अच्छा ट्रेड था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, ट्रेड लाइन पे आ गया, आपने 17,675 पे बेचा, ट्रेड लाइन के पास अपना सौदा कट कर दिया। उसके बाद में ये जो गया है ना मार्केट, ये जो मार्केट गया है यहां से लेके यहां तक का, ये जो इतना एरिया है, ये दोस्तों रिस्की जोन है। हो सकता था भैया यहां से यहां पे भी आ जाता, लेकिन नहीं आया ना। लेकिन अगर आप यहां पे बुक कर लेते ना प्रॉफिट यहां पर, तो आपकी जेब में कुछ ना कुछ जरूर आता। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या आप देख सकते हो, कुछ नहीं हुआ मार्केट में, और स्लो एंड स्टडी अगेन सेम ट्रेड लाइन के पास मार्केट आ गया है। अभी भी कुछ दोस्त अभी भी घुसे हुए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि यार ब्रेक हो जाए, या फिर जिसने मेरी ये एनालाइज वीडियो देखी होगी टेलीग्राम पे, या फिर कल की शॉर्ट को अगर देखा होगा, सो वो बैठा होगा इस वक्त यार ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाए और मैं यहां तक कर ले जाऊं सौदा। ठीक है, होने को हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 17,600 का जो क्रूशल रेंज थी, मार्केट उसको तोड़ रही है। अब यहां से अगर ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद 5 मिनट की कैंडल ट्रेड लाइन के नीचे देती है, तो उसके बाद ये वाला टारगेट हो सकता है हमारा 575 का। ठीक है, उसके बाद में 550 का भी निकल के आता है। लेकिन कैंडल जिस तरीके की इस वक्त बन रही है ना दोस्तों, 2 सवा 2 से पहले कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता इसमें। ठीक है ना, सो ये आपने देखना समझना है। सो यही रीजन होता है कि लोग जो होते हैं या फिर जो ऑप्शन बायर होते हैं ज्यादा लॉस करवाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की जाती। ठीक है, आप ऑप्शन सेल करके चलिए, लाइक आप 17,700 के आसपास का या फिर 17,600 का समझ लिए कॉल बेच देते हैं। अब वो मार्केट यहीं घूमता रहता, आप घूमता रहने दो, देख रहे होंगे 17,600 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, घूमते रहने दो, आप फिर भी प्रॉफिट में होते। सो सेलिंग और जो ये बाइंग है वो इसी चीज का खेल है। बाइंग में हमेशा आपको मोमेंटम कैच करना होता है, और सेलिंग में हमेशा इसी तरीके की मार्केट, जो कि हमको अप्रोक्सीमेटली महीने भर से इसी तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। और ये मार्केट ऑप्शन बायर्स की मौत होती है। ठीक है, इसमें सारा अपना अर्न किया हुआ सेविंग, जॉब की सैलरी हो गई, बिजनेस का पैसा हो गया, सब ऑप्शन बायर यहां पे खत्म कर लेता है इस तरीके की मार्केट में। ठीक है, सो दोस्तों ये तो तरीका हुआ, और तरीका भी हुआ, और यही तरीका भी है, और यही नुकसान करवाने की जड़ भी है। तो आपने दोनों चीज समझ ली कि नुकसान होता क्यों है और किस तरीके से क्या होता है, कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है। सो हमेशा ना आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, और मार्केट में 1 या 2 ट्रेड करनी होती है। इस वजह अगर ये चीज आप अगर फॉलो करोगे ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ठीक ठाक हैंडसम मनी बना सकते हो, और अपने लिए महीने की ठीक ठाक इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, आपके कैपिटल के ऊपर ही निर्भर करता है, जो कि आपको एक अच्छी अर्निंग करके दे सकता है। महीने 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा घर के खर्चे हो गए, बाकी चीज हो गई, आप इजीली निकाल सकते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैंने 500 रुपया आज का बनाया, आप सोच के चलिए अगर 20 दिन 500 रुपया बना लेते हैं तो 10,000 हो गए, है ना। तो इसी तरीके से आप स्लोली थोड़ा थोड़ा इनकम करना शुरू करिए, सेविंग अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा लेके जाना शुरू करिए दोस्तों। ठीक है ना। सो इसी तरीके से मोटिवेशन लेते रहिए और करते रहिए काम, और YouTube पे असलीदीप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। और इसी तरीके की साइकोलॉजिकल वीडियोस मैं डालता रहूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलता है। और दोस्तों बैच टेलीग्राम पे आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं दोस्तों, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे ही मेरे पास टाइम हो जाता है मैं आपका बैच शुरू करूंगा, और आपको स्पेशली, क्योंकि ट्रेडिंग जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी के गेम के सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपको साइकोलॉजी आ गई उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। सो सब्र के साथ काम किया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और टेलीग्राम पे जो भी मैं एनालिसिस आपको भेजता हूं वो भी देखते रहिए, जिससे आपको अच्छे खासी माइंड मेकअप आपका होता रहे। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देख लीजिए। अभी इतनी देर की हमने बात की, उसमें भी मार्केट यहीं है, कहीं नहीं गया। ठीक है, सो यही सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो कि देखने समझने वाली। ये देखिए फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। फिन निफ्टी में आज के दिन कोई ज्यादा काम कर नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए ये रेंज निकल कर आ रही है, ये जब ब्रेक हो जाएगी तो इसके अंदर देखने लायक मूव आ सकता है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। आप जल्दी ट्रेडर बन जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है।